15 साल स्पोर्ट्स कवर करके यही सीखा है कि अगर वार्म अप के बिना खिलाड़ी उतरता है मैदान में या वार्म अप और तैयारी के बिना कोई फैन उतरता है मैच देखने तो इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए नया शो लेके आए आपके लिए, द वार्म अप शो, brought to you by Exchange 22. I'm Jatin Sapru in the august company of one of my favorites, brother man, Mr. Chopra. How are you? आई एम वेरी गुड माय फ्रेंड, हाउ आर यू? आई मीन वार्म अप की तैयारी भाग क्या हूँ सर, भागने की जरूरत नहीं है। देखो, ये कितना डिजिटल वर्ल्ड है, इंटरनेशनल सीरीज है, इंटरनेशनल क्रिकेट है। मैं मालदीव्स में बैठा हूँ, टीम आयरलैंड में, आप मुंबई में हो। नया बैकग्राउंड है। सोफा कहाँ गया आपका? अब मेरा है एक्चुअली वो, डोंट आस्क। अभी उसके इर्द गिर्द ना कम से कम 15 कार्टन्स रखे हुए हैं बड़े बड़े। तो कल मैंने अपना एक वीडियो रिकॉर्ड किया था वो सोफे पे, दिख रहा है इधर उधर सब कुछ। देखो, ये शो दिस इज ब्रॉट यू बाय एक्सचेंज 22। उस पे मैं खेलता हूँ फैंटेसी, जहां पे टीम नहीं बनानी पड़ती। ये स्पोर्ट्स का स्टॉक मार्केट है और बड़े जिगर वाले हम जैसे वहां पे मिलते हैं। तो फिर चेकआउट करो। हम शुरुआत करते हैं थोड़े डी क्लटर करने की इस सीरीज को। आकाश, इतना बड़ा स्क्वाड है, 2 मैच की सीरीज है। अभी आपने टेक्निकली 4 मैच खेले साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। व्हाट इज इट दैट यू वांट टू अचीव? मतलब आयरलैंड के लिए बहुत बड़ा है, इंडिया के लिए ये 2 मैचेस, 3 इंग्लैंड में। ये 2 मैचेस को हाउ आर यू लुकिंग एट देम? सी, आप श्रृंखला के दृष्टिकोण से नहीं देखते। यू डोंट लुक एट इट एज कि यार ये बाइलैटरल सीरीज है, अपने को जीतनी है एंड ऑल ऑफ दैट। यू डोंट लुक एट इट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। आपका फोकस ये रहता है कि मुझे क्या जानना है। और इफ आई एम ऋतुराज गायकवाड, इफ आई एम ईशान किशन, मेरे लिए आखिरी अपॉर्चुनिटी है। और क्योंकि इसके बाद जब इंग्लैंड की सीरीज के लिए टीम अनाउंस होगी, आई डोंट थिंक कि जो यहाँ पर सारे हैं उसमें से काफी सारे लोग नहीं हो पाएंगे उस सीरीज में, क्योंकि द मेन गाय रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, बुमराह, शामी, ये सब तो ऑलरेडी टेस्ट मैच का हिस्सा है, तो वो यहाँ नहीं है। तो यहाँ पर अब आपका दिस इज योर फाइनल ड्रेस रिहर्सल, दिस इज इट। आई मीन यहाँ जो करना है कर लीजिए और यू मेक योर सेल्फ काउंट। सो फ्रॉम अ वेरी प्लेयर पॉइंट ऑफ व्यू, इंडिविजुअल्स पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज मेक और ब्रेक फॉर सम ऑफ द क्रिकेटर्स एक्चुअली। ओके, माय अंडरस्टैंडिंग इज क्योंकि टेस्ट मैच जो खेला जाएगा एजबैस्टन में, अगर वो पूरे 5 दिन जाता है, उसके 1 दिन बाद ही आपको T20 खेलना है इंग्लैंड के अगेंस्ट पहला। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर वो टेस्ट मैच पूरा चलता है तो यही स्क्वाड वो पहला T20 खेले, उसके बाद अगले 2 T20 के लिए एक नया स्क्वाड हो। लेकिन हम इस स्क्वाड की बात करेंगे, किन किन चीजों की बात करेंगे, स्टॉक पिक्स क्या होने चाहिए एक्सचेंज 22 पे, बाय और सेल ऑप्शन, मल्टी बैगर ऑप्शन, ये सब बात करने वाले हैं। 2 मैचेस खेले जाएंगे मैलाहाइड में। इट्स अ मैलाहाइड क्रिकेट ग्राउंड व्हिच हैज गॉट इट्स हिस्ट्री, लेकिन उसी के साथ साथ इंडिया ने भी यहाँ पे काफी हिस्ट्री बनाई है। मैलाहाइड क्रिकेट क्लब और आयरलैंड का होम ग्राउंड द विलेज के नाम से मशहूर है। बिल्ट इन 1861 ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द मैलाहाइड कासल। यहाँ की कैपेसिटी अब 11,500 दर्शकों की है। इंडिया ने यहाँ 2018 में भी 2 T20s खेले थे, दोनों में 200 से ऊपर रन बनाए थे। आयरलैंड के लोगों की फेवरेट ड्रिंक है उनकी गिनेस बियर। दे कॉल इट द ब्लैक स्टफ। वैसे उस सेकेंड मैच में गिनेस बुक तो नहीं, बट क्रिकेट बुक्स में इंडिया ने आयरलैंड को 143 रन से हरा के जो रिकॉर्ड बनाया था, दैट स्टिल स्टैंड्स। सो मिस्टर चोपड़ा, एज यू माइट हैव सीन, 2 बार जब हमने यहाँ पे मैच खेले, दोनों बार 200 पार किया है। इंडियाज बिगेस्ट मार्जिन ऑफ विक्ट्री, 140 प्लस रन यहीं पे अगेंस्ट आयरलैंड आई। आई थिंक विदाउट डिसरिस्पेक्टिंग आयरलैंड, इसमें कोई दो राय नहीं है। देयर इज नो डाउट कि इंडिया बहुत बेटर टीम है। डू यू थिंक जो कंडीशंस हैं थोड़ी स्पाइसी होंगी? Will you judge the players in 2 matches पे in opposition? See, you don't have a choice. Honestly, मतलब आप करना नहीं चाहते किसी को जज पर, what choice do you have? आप यहीं से एक एक चीजें इकट्ठे करने का प्रयास कर रहे हैं। इफ आई वर टू लुक एट इट फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर मैं एक यंगस्टर था, आई एम ट्राइंग टू ब्रेक इनटू द इंडियन टीम, तो मेरे लिए तो हर अपॉर्चुनिटी, आई नो यार मुश्किल है या आसान है, इंडिया के लिए खेलना आसान नहीं है। तो मुश्किल हो सकता है, कंडीशंस थोड़ी सी चैलेंजिंग हो सकती हैं। और ये टीम जिसको हमने लास्ट टाइम हराया था उससे थोड़ी बेहतर भी दिखेगी जतिन, क्योंकि बीच में साउथ अफ्रीका आई थी तो इन्होंने नाप दिया था इनको। जब घर पे इनके यहाँ लोग टीमें पहुंचती हैं तो अब इन्होंने उनको हराना शुरू कर दिया है। ऐसा नहीं है कि यू जस्ट टर्न अप एंड यू रोल देम ओवर। आई डोंट थिंक दैट्स गोइंग टू हैपन। ऑफ कोर्स इंडिया की जो पॉसिबिलिटी है कि दे ऑब्वियसली स्टार्ट एज फेवरेट्स इवन इफ इट्स नॉट द फर्स्ट स्ट्रिंग साइड, बट इट्स नॉट अ वॉक ओवर। तो अच्छे मैचेस होंगे, नई बॉल से थोड़ी हरकत होगी एंड every so that's the other thing about these big smaller nations कि जितने सालों के बाद आप उनको खेलेंगे you'll find कि यार ये इनका ना इम्प्रूवमेंट का ग्राफ थोड़ा ऊपर की तरफ चल रहा है, क्योंकि जब आप लोग बिजी रहते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, वो बायलैटरल वर्ल्ड कप दिस दैट, ये लोग बहुत क्रिकेट खेलते हैं।
और वो सारे क्रिकेट के एक्चुअली जो मैचेस होते हैं वो हमारे एक्सचेंज 22 पे भी होते हैं, तो फिर सो यू गेट टू नो, एंड दैट द मोमेंट व्हेन यू गो थ्रू दैट लिस्ट एंड यू सी द नंबर्स की बाय सेल के ऑप्शंस कितने रुपए के हैं, सडनली रियलाइज हो जाएगा कि यार ये लोग तो सारे ठीक खेलते हैं, पॉल स्टर्लिंग आता है, कर्टिस कैम्पर आता है, ये सब ठीक काम करते हैं भैया, इनसे बच के रहो। ठीक ठाक मजा एक्चुअली अब हमारे जो स्टॉक पिक्स आने वाले थोड़ी देर में, वो मजा सिर्फ इंडिया के स्टॉक पिक्स में नहीं आएगा, मजा तो और जो जनता जो देख रही है, जो फैंटेसी बहुत खेलती है, उनको ये होगा आयरलैंड से किसको लिया जाए। तो आते हैं अभी वहां पे, क्योंकि आयरलैंड अब प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते हैं, दे नॉट जस्ट कि ये साइड बिजनेस है कि आप थोड़ा सा क्रिकेट खेल लेते हो। हार्दिक पांड्या द कैप्टन, आई थिंक गुजरात टाइटंस डिजर्व, नेहरा जी हो गए, कर्स्टन हो गए, सोलंकी साहब हो गए, क्रेडिट कि उन्होंने ये ऑप्शन शायद इंडिया को दिया कि आप हार्दिक पांड्या को एज अ कैप्टन देख सकते हैं इस सीरीज में, कैप्टन, पिछली सीरीज में कैप्टन। हाउ इंप्रेस्ड आर यू आकाश, क्या परमानेंट वाइस कैप्टनसी की तरफ जा सकता है हार्दिक? सी दैट इज वेयर यू वांट टू टेक हिम, क्योंकि बाकी भी अब सी विराट ने तो नहीं बनना है, तो वो एक स्टोरी जो है वो कप्तानी के दृष्टिकोण से खत्म हो चुकी है। आपके पास रोहित शर्मा है, ऋषभ पंत है, ऋषभ पंत केएल राहुल है, ऋषभ पंत आई थिंक his stocks are not rising in T20 cricket. That's unfortunate, but that's what it is. KL Rahul, the amount of injuries that he's had in the past, for a batter, it is concerning कि यार किस तरीके से उनका वर्कलोड मैनेज करना पड़ेगा जितना बुमराह का करना पड़ता है आजकल। तो फिर यू लुक एट हार्दिक पांड्या एंड यू से ही इज एन एसेट यार, अगर वो फिट रह सकता है तो। सी अभी क्या है कि हम पिछले 2.5 महीने को देख रहे हैं, हार्दिक पांड्या इन द लास्ट 2.5 months एब्सोल्युटली फिट, एक्चुअली नॉट एब्सोल्युटली फिट, बीच में कुछ मैचेस बॉलिंग नहीं की थी और एक मैच मिस भी किया था आईपीएल का। सो हार्दिक पांड्या इज आल्सो सब्जेक्ट टू फिटनेस। सी इवेंचुअली यू वांट दैट हुएवर दैट नेक्स्ट इन लाइन है, वो लगातार मुकाबले खेलता रहे। हार्दिक पांड्या इज अ मैच विनर, मतलब बैटिंग 4 नंबर पे करा लो, बॉलिंग इन कंडीशंस में तो बहुत बेहतर करेंगे ऐसा हम सबका मानना है। तो फिर ही इज अ वेरी टेम्पटिंग ऑप्शन, बट फॉर ऑल ऑफ दैट टू हैपन हार्दिक हैज टू प्ले 6 months ऑफ क्रिकेट विदाउट गेटिंग इंजर्ड। ईशान किशन अभी भी ऑडिशन है ईशान किशन का, वी लुकिंग एट सम ऑफ हिज T20 नंबर्स, पिछली सीरीज में 200 से ऊपर रन, और जो आप चाहते थे ओपनर से, एक बड़ी पारी खेल जाए, 4 पारियां दे दे आपको 30+ एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 150, वो सब तो किया, विकेट कीपिंग करता है, ऋषभ डिडंट डू हिमसेल्फ अ वर्ल्ड ऑफ गुड, लेफ्ट हैंडर इकलौता है पूरे अभी टॉप ऑर्डर में, इज ही ऑलमोस्ट सीलिंग एक बैकअप ओपनर की जगह? 100%, क्योंकि यू नीड 3 और 3 तो आपको चाहिए। आपने ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं और थोड़ा मिडलिंग आईपीएल था, क्वेश्चन मार्क्स थोड़े ज्यादा थे, पर उसके बाद जिस तरीके से खेले हैं अगेंस्ट साउथ अफ्रीका एट होम, ही वाज दैट शाइनिंग स्पार्क। और उसके बाद एक चीज है कि see, let's not get carried away also, and why I'm saying that is क्योंकि अभी श्रेयस अय्यर जब श्रीलंका के खिलाफ वो 3 T20 खेल रहे थे, तो यही डिस्कशन था कि अब श्रेयस अय्यर को तो कोई नहीं हटा सकता ना, मतलब 3 मैच खेले, आउट ही नहीं हुआ बंदा, 200 से ज्यादा तो आज तक किसी इंडियन ने नहीं बनाया ना 3 मैच बायलैटरल T20 सीरीज, और श्रेयस ने ये किया है। और अभी हम बात करेंगे श्रेयस का क्या जगह भी बनेगी, क्या वो स्क्वाड में भी आ पाएंगे, फॉरगेट अबाउट गेटिंग इनटू द 11। सो इट्स अ रैपिडली चेंजिंग एनवायरनमेंट, पर आपके हाथ में ये है कि जब आप जाइए, आप रन्स बनाइए, यू मेक योरसेल्फ काउंट, और ईशान किशन वो सब कुछ कर रहे हैं, ही इज डूइंग एवरीथिंग दैट इट टेक्स टू बी द थर्ड ओपनर एंड पुश फॉर दैट सेकंड ओपनर स्लॉट, क्योंकि अगर कहीं ऋषभ पंत फिसले मिडिल ऑर्डर में और आपका वो लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन आपको चाहिए, he is that only viable option, so why not? 2 स्टॉक दे रहा हूं, ईशान किशन और हार्दिक पांड्या की हमने बात करी है। मैलाहाइड में ईशान किशन बाय वैल्यू है सर 44 रुपए, सेल वैल्यू है 40 रुपए, लिया जाए या फिर द न्यू बॉल इज टू नॉट? I won't buy. नहीं, बाय सेल या अवॉइड? सी मैं अवॉइड के पक्ष में रहूंगा वैसे, लेकिन अगर खतरों के खिलाड़ी हैं आप तो सेल कर लो। तो सेल इज अ रिस्की ऑप्शन, एक्चुअली सेल इज नॉट अ रिस्की ऑप्शन, दोनों रिस्की ऑप्शन है, बाय सेल क्योंकि महंगे हैं, पर बाय इज अ रिस्कियर ऑप्शन इज व्हाट आई फील, सेलिंग इज अ स्लाइटली लेस रिस्कियर ऑप्शन, अवॉइडिंग इज अ वेरी गुड ऑप्शन। पर अगर खरीदना है तो एक शेयर ले लो, मतलब शेयर बेच दो मत, बेच दो, सेल ईशान किशन। मैं कह रहा हूं सर, मैंने ये क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं, मैंने सोचा पहले फ्रॉम अ बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, इज ईशान किशन गोइंग टू कीप? ऋषभ तो है नहीं, मतलब ऑप्शन तो दिनेश कार्तिक भी है, तो क्या ईशान किशन कीपिंग कर रहा है? God knows, honestly, अब पता ही नहीं, यही तो गड़बड़ हो जाती है कि अगर तो कीपिंग कर रहा है तो इज अ गुड ऑप्शन, क्योंकि कैचे पकड़ेगा, अगर नहीं कर रहा तो क्या करोगे? तो इसलिए कह रहा हूँ कि या तो अवॉइड कर लो, या फिर एक शेयर सेल करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1-2 करने हैं तो कर दो। देखो मैं कह रहा हूँ ईशान किशन करने वाला है कीपिंग, डीके ऑब्वियसली इज अ फिनिशर राइट नाउ, तो ईशान किशन ले लो यार, कीपिंग करेगा, और कीपिंग हमारे बॉलर्स ने जो बॉल मूव करनी है ना, तो हो सकता है बैट से ज्यादा पीछे कीपिंग ग्लव से पॉइंट्स, मतलब नफा नुकसान कम होगा। That is what I think. Okay, coming to Hardik Pandya, obviously stock price है, लेकिन फिर भी IPL से थोड़ी अलग वैल्यूएशन यहाँ पे है, बैटिंग वही 5 पे कर रहे हैं,
bowling में there is you know he's using himself well probably. जरूरत है तभी करो. 34 में buy, 30 में sell. Buy. I've bought. मुझे लगता है कि यहाँ पे bowling भी ज्यादा ही करने को मिलेगी and of course batting जहाँ पे भी आएगी he'll give you points. So I'm buying. It's cheap actually. 34 मेरे विचार में is a good number. Actually IPL से बहुत बेटर प्राइस में है. आईपीएल में तो ऑलमोस्ट 50 टच कर दिया था हार्दिक ने. ठीक है, हार्दिक पे बाय कॉल है भाई, दोनों की. ईशान किशन पे आपकी अपनी कॉल है. वैसे कॉल्स तो सारी आपकी अपनी है. अपना दिमाग लगाए बिना खेलना इज नॉट राइट एट ऑल. मिडिल ऑर्डर में आ जाते हैं सर. ऋषभ पंत नहीं है, श्रेयस अय्यर नहीं है. दोनों के दोनों हैं तो सही जरूर, लेकिन इंग्लैंड में. बट एंड शायद मन में सवाल भी रहेगा, डिड दे डू इनफ इन द लास्ट सीरीज? इट विल बी सॉर्ट ऑफ अनफेयर श्रेयस अय्यर, बिकॉज उसके पहले जब श्रीलंका घर पे आई थी, तीनों मैच में रन बनाए थे, ही वाज मैन ऑफ द सीरीज. लेकिन सूर्या वापस आ गया एंड स्क्वाड में संजू सैमसन भी है. सो मैंने तो इसलिए बोल दिया ईशान कीपिंग कर रहे हैं सोच के कि संजू माइट नॉट प्ले. हालांकि प्लेइंग 11 माइट हैव हिम. व्हाट आर यू डूइंग? मिडिल ऑर्डर में क्या कर रहे हो आप? 3-4 जो विकेट हैं, कौन खेल रहा है? सूर्य कुमार यादव, दीपक हुडा को मैं खिलाना चाहता हूँ, हार्दिक पांड्या, दिनेश कार्तिक. सूर्या 3 पे और दीपक हुडा 4 पे. दीपक हुडा 4 या हार्दिक 4, दीपक हुडा 5. आई रियली डोंट केयर, पर मेरे विचार में हुडा का खेलना पड़ेगा. अगर वर्ल्ड कप में विच इज मतलब सूर्या ऑलमोस्ट सॉर्ट ऑफ वो लग रहा है कि अपनी स्पॉट सील कर लिया, और वहां पे अगर वर्ल्ड कप में वो 4 पे खेलने वाला है क्योंकि 3 पे विराट खेलेंगे, तो फिर क्या 4 पे ही ना खिलाओ? Would you not want them to play exactly the role आप चाहते हो वर्ल्ड कप में खेलें? यार बहुत दिन है अभी वर्ल्ड कप में, और सूर्या कई दिनों से क्रिकेट नहीं खेला है. सो उस दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो कहेंगे कि यार बैटिंग करा लो, जितनी मौका मिल सकता है, जितनी ज्यादा बॉलें मिलेंगी उतना बेहतर है. इफ ही इज इन आवर स्कीम ऑफ थिंग्स, लाइक परमानेंट स्कीम ऑफ थिंग्स फॉर द वर्ल्ड कप, देन तो और मौका दीजिए कि यार प्लीज गो एंड स्कोर रन्स. तो वो कहाँ से रन बनने के चांसेस ज्यादा होंगे कि जितना आप उनको ऊपर भेजेंगे. आई विल कीप सूर्या. ओके, सूर्या 3. दीपक हुडा सर, दीपक हुडा के फॉर में आपके क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं? मतलब ऑब्वियसली लखनऊ के लिए ब्रेक थ्रू सीजन, ब्रेक थ्रू आईपीएल, बहुत सालों से मेहनत कर रहे हैं, और शायद इन लाइन ऑल्सो ही इज अहेड, बिकॉज श्रीलंका अगर आप लेके जाते हो, आप चांस देते हो, तो ही इज अहेड इन लाइन. बट आर यू जस्ट ट्राइंग हिम आउट, या आपको कॉन्फिडेंस है कि दीपक हुडा कैन बी एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन जो आप देख रहे हो? सी लॉन्ग टर्म तो बहुत बहुत दूर की कॉल है. वी रियली डोंट नो. बैटिंग थोड़ी सी क्लटर है. उसमें तो मतलब जो बहुत स्थापित नाम भी हैं उनके ऊपर भी शायद सवाल या निशान आ जाए. यू नेवर नो. दिस इज हाउ इंडियन क्रिकेट इज. कि एक में आप वाइस कैप्टन या कैप्टन होते हैं, अगले हो सकता है 6 महीने के बाद आप टीम में भी स्ट्रगल कर रहे हैं कि आ पाएगा या नहीं आ पाएगा. बट दीपक हुडा मेरे विचार में जितना उन्होंने काम किया है, ही डिजर्व्स एन अपॉर्चुनिटी. चाहे वो श्रीलंका के खिलाफ थी, चाहे फिर वो आईपीएल थी. अब यहाँ पे भी अगर पैकिंग ऑर्डर में आपने उनको पहले टीम में रखा, फिर संजू आते हैं, आई हैव गॉट नथिंग अगेंस्ट संजू, पर अगर आप संजू को उनसे पहले खिला देंगे, राहुल त्रिपाठी को उनसे पहले खिला देंगे, तो फिर दीपक हुडा को बोलिए बस्ता पैक कीजिए और घर जाइए. फिर हम आपको सिर्फ वो टोकन के लिए आपको एक वो टोर में रखते हैं, हम स्क्वाड में रखते हैं, आपका खेलने का कोई चांस नहीं. एंड दैट विल बी अनफेयर. सो जो भी साउथ अफ्रीका वाले दौरे पे टीम का हिस्सा थे, I think they deserve a chance to play first before anybody who's just been drafted. कृष्ण कुमार, दिनेश कार्तिक, के डीके, मामला ठीक है. डीके is the new comeback king. 2006 में जब इंडिया ने अपना पहला T20 इंटरनेशनल मैच खेला था साउथ अफ्रीका में, दिनेश कार्तिक वहां मैन ऑफ द मैच थे. 16 साल बीत गए. डीके के डेब्यू के टाइम ना यूट्यूब था, ना ट्विटर, ना ही आईफोन, लेकिन उन सबसे भी ज्यादा अपग्रेड्स हुए दिनेश कार्तिक की बैटिंग में. The oldest Indian to score a half century in a T20 international, DK looks all set to fulfill his dream. दिनेश कार्तिक द कमबैक मैन. पिछली बार जब इंडिया गई थी इंग्लैंड, दिनेश कार्तिक वातानुकूलित कमेंट्री बॉक्स में बैठे थे, बड़ी अतरंगी शर्ट्स डाल के, और उन्होंने बड़ा नाम रोशन किया था हमारा, अच्छी कमेंट्री करके विदेश जाके. But this time around, when India is in England, DK is back to where he belongs. दिनेश कार्तिक ने तो एराज देखे हैं भाई वो अपने आप में. पहले ये वाला एरा, फिर बीच वाला एरा, फिर उसके बाद का एरा. आई डोंट नो. हम सब कमेंट्री छोड़ देंगे, वो शायद फिर भी खेल रहा होगा बंदा. मतलब पाकिस्तान के शोएब मलिक और हमारे दिनेश कार्तिक, लेकिन 6 कप्तानों के अंडर खेले. हार्दिक पांड्या उनके 7वें कप्तान होंगे जिनकी कप्तानी में, जिनके एरा में दिनेश कार्तिक खेलेंगे. बट was that 50 enough? और क्या सच्चाई ये भी आकाश, हमारे पास 6 नंबर पे यार लाइन तो लगी नहीं हुई, फिनिशर्स की बहुत लंबी लाइन तो है नहीं. तो क्या दिनेश कार्तिक इमोशनल वैल्यू असाइड आईपीएल को भी अगर छोड़ दे, जैसे ही शॉट्स खेल रहे हैं, ही इज नाउ मेथड इन T20 क्रिकेट. क्या चाहिए हमें मॉडर्न डे T20 बैटिंग एज अ फिनिशर? सी आइडियली आप जो 6 नंबर पे खिलाते हैं, आप चाहते हैं 6 और 7 वाला ना बॉलिंग करता हो.
कि थोड़ा सा ऑलराउंडर हो। अब वो हार्दिक ने आपको वो लग्जरी प्रोवाइड किया है कि मैं बॉलिंग करता हूँ, लेकिन मैं 5 पे खेल लूंगा। अभी तो जब तक हार्दिक फिट है और हार्दिक बॉलिंग कर रहे हैं, आई थिंक दैट्स द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि आपको करना ही चाहिए, क्योंकि आप यू स्टिल नीड दो 6 बॉलर्स। हमने ये देख लिया, हमने वर्ल्ड कप भी खेल के देख लिया है कि 5 बॉलिंग ऑप्शन से काम चलता नहीं है। आप एक भी आउट नहीं कर पाते हो। पाकिस्तान वाले 120, 30, 40, 50 जितने भी हमने बनाए थे वो सारे बना देते हैं, 10 विकेट से मैच जीत जाते हैं। सो यू नो फॉर श्योर कि बॉलिंग तो चाहिए आपको, 5 से ज्यादा बॉलिंग के विकल्प चाहिए। और नंबर 6 बहुत मुश्किल काम है, बहुत अच्छे से कर रहे हैं दिनेश कार्तिक, सो वेल डन फॉर व्हाट यू आर डूइंग, यू आर एन इंस्पिरेशन। पर आई थिंक हार्दिक का फिट रहना, बॉलिंग फिट रहना, ये दिनेश के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दिनेश नंबर 6 पे स्पेशलिस्ट खिलाड़ी नहीं होता है, जतिन किसी भी टीम में नहीं होता है। जिस टीम में होगा उसके टॉप 3 में से कोई 2 बॉलिंग करते होंगे, तो अगर वहां पर आप एक स्पेशलिस्ट को खिला रहे हैं, दैट मींस कि आपके टॉप 5 में आपके पास 1-2 बॉलिंग के विकल्प ऑलरेडी मौजूद है, नहीं है तो यू विल स्ट्रगल। देता हूं ऑप्शन देता हूं। रुको, पहले दिनेश कार्तिक का ऑप्शन 24 में बाय है और 20 में सेल है। ये एक्सचेंज 22 कोई अगर अभी जुड़ा है हमारे साथ शो पे, तो एक्सचेंज 22 एक ऐसा फैंटेसी प्लेटफॉर्म है जो कि स्पोर्ट्स का स्टॉक एक्सचेंज है भाइयों। यहाँ पे मेरे जैसे जो लोग हैं जिनके पास उतना टाइम नहीं और जो शो कर रहे होते हैं, जब टॉस हो रहा है, टीम बनाने का टाइम नहीं होता, उनको सिंपल होता है स्टॉक ऑप्शन। बाय और सेल कॉल है, मल्टी बैगर ऑप्शन है। तो यहाँ पे 1 स्टॉक लो, 10 स्टॉक लो, दैट इज अप टू यू। तो हम बात करें दिनेश कार्तिक के स्टॉक की। 24 पे बाय मिस्टर चोपड़ा। यार सिर्फ पता उनके अगेंस्ट क्या बात है कि क्या बारी आएगी बैटिंग की, एंड दैट्स द क्वेश्चन आई कीप आस्किंग कि यार ये अगर बैटिंग आएगी तो 24 में डेफिनेटली वर्थ है, लेकिन अगर बैटिंग नहीं आएगी तो फिर क्या करोगे? फिर तो कीपिंग भी नहीं कर रहा अगर, और बैटिंग भी नहीं कर रहा, तो ये इतना जो 6 नंबर वाली ऑप्शन होती है, इसमें ये एक थोड़ा सा रिस्क दैट यू रन। आई डोंट वांट टू सेल हिम, पर डू आई वांट टू बाय हिम? आई डोंट नो, आई विल प्रॉब्ली अवॉइड इट। एक और अगर बॉलिंग ऑप्शन चाहिए और दिमाग में रखना है कि खुदा ना खास्ता, उम्मीद तो पूरी है कि ना हो, हार्दिक पांड्या कभी भी चोटिल ना हो, कोई भी खिलाड़ी कभी भी इंजर्ड ना हो, लेकिन क्या वेंकटेश अय्यर को ट्राई कर लो यार। अगर बैकअप बना के रखना है तो क्या ये सीरीज है उनको खिलाने के लिए? क्या अक्षर पटेल की जगह खेल सकते हैं? इफ यू डोंट वांट सो मेनी स्पिनर्स इन योर टीम, ऊपर हुडा को भी खिला रहे हो। यस, आई विल एक्चुअली प्ले। ये लैंडलाइन है? नहीं लैंडलाइन है, नहीं वो घर की घंटी है, घर की। क्या बात है सर, ये देखो। नहीं लेट मी टेल माय ऑडियंस, ये कट नहीं करेंगे हम। देखो फैंसी घरों में लैंडलाइन वाली घंटियां बजती है, क्योंकि घर इतना बड़ा है, दरवाजे पे घंटी होती है, बंदे का बेडरूम हो सकता है 200-300 मीटर दूर हो, तो पता चल जाए। ये होता है जब 10-15 बेडरूम का घर होता है। हाँ सर, प्लीज कैरी ऑन। लास्ट क्वेश्चन टू यू इज मिस्टर चोपड़ा, प्लेइंग 11 बताओ सर। ऋतुराज गायकवाड़, हाँ बता दो। ऋतुराज गायकवाड़, ईशान किशन, स्काई, हुडा, हार्दिक, दिनेश, वेंकटेश अय्यर इज इन माय साइड, चाहल, भुवी, आवेश और हर्षद। आई हैव गॉन विद दिस। ठीक है, जनता है दीपक हुडा आपके पास है तो फिर इट मेक सेंस। तो मतलब अर्शदीप और उमरान की अभी जगह नहीं। यार कैसे करूं? आवेश ने अभी तो 4 विकेट लिए हैं, और अब मैं कहूं कि नहीं अब मैं आपको नहीं खिला सकता। सी अगेन, चांस आप दे रहे हैं तो फिर उतने तो दीजिए कि ईदर यू एस्टैब्लिश हिम और यू से कि आई हैव गिवन यू इनफ चांसेस एंड आई डोंट वांट टू इन्वेस्ट मोर। फेयर इनफ। ठीक है सर मेरी बस आपसे एक या 2 इनाम अलग है। ऋतुराज, ईशान, संजू देखो ऊपर बोल चुका ईशान कीपिंग करेगा, ये होगा क्या और चाहते क्या? बिकॉज़ आई डोंट नो, आई गेट अ फीलिंग ऑस्ट्रेलिया में फेस जैसे संजू इस आईपीएल भी खेला, दोस क्विक फायर 35 ऑफ 10 12 15 बॉल्स आर अमेजिंग एंड आई थिंक अगेंस्ट पेस संजू प्लेज दैट वेरी वेल। तो संजू 3 पे, सूर्या 4 पे, हार्दिक 5 पे, डीके 6 पे, वेंकटेश अय्यर 7 पे, भुवनेश्वर कुमार वाइस कैप्टन 8 पे, हर्षल पटेल 9 पे, अर्शदीप 10 पे और चहल 11 पे। आई एम जस्ट सेइंग, जरूर 1 या 2 मैच ही आप दे रहे हो, किसी को आप इंग्लैंड सीरीज दोगे वहां पे भी 2 ही मैच दोगे। तो मैं कह रहा हूं आवेश को टेस्ट हिम अगेंस्ट द प्रॉपर लाइनअप जो इंग्लैंड का आएगा, वो 3 मैचेस। बिकॉज अर्शदीप को खिलाना तो यहाँ पे 2 मैचेस, एंड आई एम नॉट सेइंग आयरलैंड आर अ वीक साइड, बट अगेंस्ट वो इंग्लैंड का लाइनअप, किसी का करियर शुरू करना है अगेंस्ट द ब्लजनर्स ऑफ द क्रिकेट बॉल, तो वहां पे आवेश को टेस्ट कर लो, यहाँ पे अर्शदीप को खिला लो, देख लो। फेयर प्ले। अरे गुरुजी ने बोल दिया बस। अब ठीक है सर, अब आ जाते हैं, लेट्स नो योर आयरिश। पॉल स्टर्लिंग वी नो इस फॉर्मेट के, ही इज एन एब्सोल्यूट लेजेंड। 100 छक्के मारने से 4 छक्के दूर है उनके बैट से। ही इज क्वाइट द हैवीवेट जायंट विद द बैट इन द मिडल। पॉल स्टर्लिंग के अलावा हु इज द प्लेयर दैट यू आर गोइंग टू वॉच आउट फॉर? कर्टिस कैम्फर मैं लूंगा। अभी मैंने एंडी मैकब्राइन लिया है। एंडी मैकब्राइन उनके 36 में मिल रहे थे, महंगे हैं थोड़े, मतलब हार्दिक से भी महंगे हैं, पर मैंने इनके खरीद लिए 2 शेयर ऑलरेडी ले चुका हूँ। भूवी और हार्दिक में ले चुका हूँ, और कर्टिस कैम्फर इज अनदर फैंटास्टिक चॉइस। उनके अलावा मार्क अडेयर का शेयर ले लो सर। मार्क अडेयर इज गुड बॉलर। मार्क अडेयर का है सर 28 पे बाय है, नॉट बैड, खरीद सकते हैं, नॉट बैड है। 24 पे सेल है, बैटिंग भी कर लेता है, पता है बैटिंग भी कर लेता है। सो मार्क अडेयर और कर्टिस कैम्फर के शेयर हैं, ये मैं ले रहा हूँ। ठीक है जी, मैं आपके साथ हूँ, मैं ले लेता हूँ।
आप ये शेयर ले रहे हैं, ठीक है। कोई सेल ऑप्शन है, done. कोई स्ट्रेटजी पंट कॉल है या सेल की वैल्यू इतनी बड़ी है नहीं? I'm अभी not ईशान selling किशन at है this क्योंकि point in 40 पे है। ईशान किशन इज ओनली, मैं नहीं किसी को बेच रहा अभी। मल्टी बैगर में हो Okay. सकता है थोड़ा सा, फिर बाद में तो टॉस के बाद और पिच रिपोर्ट के बाद we'll have the मल्टी बैगर ऑप्शन, क्योंकि एक बार देखना क्या- जरूरी होता है एक्चुअली। हाँ, कितनी रेट है, बट हु इज योर टेम्पटेशन? मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस, मल्टी बैगर होते हैं मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस से जिनकी आ सकती है, 10 इनके आप शेयर्स को 10 रुपए में होल्ड कर सकते हो और ये आपको बहुत टाइम्स रिटर्न दे सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कितने प्लेयर्स ने लिया है। सो ये एक्सचेंज 22 की जब आप ऐप डाउनलोड करोगे उस पे आपको ये सब थोड़ा समझ जाएगा और ये वीडियो देखते रहो। ईशान किशन और हार्दिक पांड्या 10-10 रुपए में इनके शेयर में उठा लूंगा, और सूर्य कुमार यादव बस पता। ओके, आई एम गोइंग टू गो। प्रॉब्लम ये है कि हार्दिक के शेयर बहुत लोग लेंगे तो रिटर्न उतनी नहीं होगी, तो मैं क्या करूंगा, मैं ना हार्दिक के 10-10 रुपए में 2-3 डालूंगा। ओके मिस्टर चोपड़ा, डिड यू लाइक द शो? ठीक है जी। मतलब Oh, हम तो very यही nice, करते very हैं, nice. हम तो यही हाँ, करते हैं, तो exactly, थोड़ा हम audience यही के लिए- करते हैं। हम तो काम ही हम करते हैं, यही करते चाहे घर शिफ्ट कर रहे हो, चाहे कोई Correct. छुट्टी पे हो, Correct. जहाँ पे हमारा फोकस वहां पे रहता है। सो Very वील nice. सी यू नेक्स्ट मैच के 2 मालदीव में मौसम ठीक है? सर मालदीव में मौसम कह ही रहे हो तो मैं दिखाई देता हूँ, ये तो लग्जरी है, हाँ दिखा लोगों को। बारिश हो रही है जबरदस्त। ओ बाबा रे बाबा, तो बारिश हो रही है, समुंदर में जाके नहा के और नमकीन होने का मेरे को भी ऑप्शन मिला नहीं है, तो मैं चलो थोड़ा काम ही कर लेते हैं फिर। ये भी So, ठीक है। चलो, कूल, सही ओके, है। आई शैल सी यू। मेरी एक्सचेंज 22 के स्टॉक्स अगेंस्ट योर्स। आप लोगों के कौन से हॉट पिक्स हैं? अगर हमने कोई मिस कर दिया तो बता दो। ये शो अब थोड़ा लगातार आएगा आपके लिए, खास करके इस पूरी इंडिया स्टोर ऑफ आयरलैंड एंड इंग्लैंड को लेके। अभी के लिए मैं जाने देता हूँ, आकाश चोपड़ा को मैंने लोन पे लिया था इनका स्टॉक अक्षी से। प्लीज एंजॉय एंड एड अनदर ब्रिक इन द वॉल।